नमस्कार। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक में आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसका संबंध बेरोजगार युवाओं से भी है, सरकारी कर्मचारियों से भी है और आम जन से भी है। कुछ महत्वपूर्ण 5 निर्णय जो किस किस को प्रभावित करने वाले हैं और कौन कौन से निर्णय हुए हैं, इस पर आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला निर्णय जो राजस्थान सरकार ने ये माना है कि वर्ष 2025 में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी का मौका दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी होगी और आगामी 4 सालों में 3 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है। यानी कि अगर आप एक बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अगले 1 साल यानी कि 2025 वाले साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाएगा और आगामी 4 साल में 3 लाख और नौकरियां दिए जाने का भी ऐसा निर्णय लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो CET है, राजस्थान में जो समान पात्रता परीक्षा होती है 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की, उसके लिए वर्तमान में उसकी जो स्कोर कार्ड की वैधता है, वैलिडिटी है, वो 1 साल है, जिसे बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि आपने अगर CET का एग्ज़ाम दिया है और आपका जो स्कोर है उसकी वैधता, स्कोर कार्ड की वैधता अब 3 साल तक होगी। यानी कि अगले 3 साल तक आपको कोई अन्य वो नहीं देना पड़ेगा प्री के रूप में, ताकि आप एक बार अगर अच्छा स्कोर कर देते हो तो एक भर्ती में नहीं होता, दूसरी भर्ती में उसके चांसेस रहते हैं। मतलब उसकी वैधता है वो 3 साल कर दी है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो पिछली सरकार की ओर से जो जिलों का निर्माण किया गया था उसमें से कुछ जिलों को निरस्त कर दिया, यानी कि उनकी जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। उसमें से दूदू जो जयपुर से अलग हुआ था, केकड़ी जो अजमेर से, शाहपुरा भीलवाड़ा, नीमका थाना सीकर, अनूपगढ़ हनुमानगढ़ और गंगापुर सिटी, दौसा सवाई माधोपुर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर जालोर, इन जिलों की जो मान्यता थी उसे निरस्त कर दिया गया है। अब ये जिले अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ये जो जिले बनाए गए थे पिछली सरकार की ओर से, इसे निरस्त कर दिया गया है और ये वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जो पहले थे। अब दरअसल एक और निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। अब जो ग्राम पंचायतें, जो पंचायत समितियां बनती हैं, उसके अनुसार 40 ग्राम पंचायतें कम से कम होनी चाहिए, तब जाके एक पंचायत समिति का गठन होता है। लेकिन उस नियम में शिथिलता देते हुए अब 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे आम जन को सुविधा मिलेगी कि एक पंचायत समिति में उसमें विकास को लेकर अच्छा कार्य किया जा सकता है। एक नियम जैसे राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 है, उसकी अनुसूची 6 में संशोधन से एक एजेंडा जुड़ा गया है जो राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान परीक्षा नियम है, उसके 2022 में उसमें संशोधन किया गया है और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा एक सीकर, बांसवाड़ा और पाली 3 संभाग पिछली सरकार की ओर से निर्मित किए गए थे, यानी कि उनका गठन किया गया था, उसकी भी मान्यता रद्द कर दी गई है। यानी कि पिछले जो संभाग थे वो वर्तमान में यथास्थित रहेंगे। मतलब जो सीकर, बांसवाड़ा और पाली 3 नए संभाग बनाए गए थे उनको भी निरस्त किए जाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने लिए हैं, जिससे युवाओं, बेरोजगारों, सरकारी कर्मचारियों और इसके साथ साथ आम जन को यानी कि वे प्रभावित होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।